नाउ मेन से रिलेटेड हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं, क्वालिटी कंटेंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, कंसोलिडेशन, आंसर राइटिंग, एसे, मेंटरशिप, सबका दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मेंस 2027। एंड यूएमपी की जो फाउंडेशन है वो कैसे रखी जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारा, दैट इज योर फेवरेट हिट सीरीज, हिट वीडियोस एंड हिट लेक्चर्स, हाई इम्पैक्ट थीम्स वीडियो लेक्चर्स, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट जीएस सिलेबस, जीएस 1, 2, 3, 4 एथिक्स, सब इसमें कंप्लीट होगा इन अ थीमेटिक मैनर। तो सारी चीजें हम कवर करेंगे थीमेटिक सिलेबस वाइज मैनर में, एंड उसके बाद उनके सारे 2013 टू 2026 पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे क्लास में ही। मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि अपने नोट्स कंसोलिडेट कैसे करें, ठीक है, एंड उन्हें कैसे शॉर्ट क्रिस्प वन पेजर बनाया जाए। तो यही हमारे नोट्स होंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ओशन वार्मिंग, इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो मोडोकी, अगर ये सब कीवर्ड्स मैं अपने आंसर्स में नहीं डालूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे मेंस में। सो वो सारे कीवर्ड्स, रिपोर्ट्स, डेटा पॉइंट्स, एज इट इज एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द नोट्स। एंड इसमें हमारी करंट अपडेट्स, केस स्टडी, सर्वे, बजट, वैल्यू एडिशन, सब कुछ रहने वाला है। साथ अब चैलेंज क्या आता है? मैंने क्लासेस देख ली, मैंने नोट्स रेफर कर लिए, मैंने पढ़ लिया, अब मैं उस चीज़ को अप्लाई कैसे करूँ? मैं वहाँ आंसर लिखना तो चाह रहा हूँ, बट मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा। मेरे अंदर डर है, इनर्शिया बना हुआ है, फ्रिक्शन है, मैं आंसर लिख ही नहीं पा रहा। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है आंसर राइटिंग। सो इसीलिए इन यूएमपी 2027 फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ब्रिंगिंग डेली एंड लाइव वीकली आंसर राइटिंग। तो पूरा आंसर राइटिंग का जो आपका चैलेंज है वो इसकी हेल्प से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। For essay we have a very special faculty this time जो लेंगे हमारी essay की classes, and he has scored consistently 140 plus in essay. First time ever in this industry we are bringing accountability too. So we have also incorporated 8 full length tests with evaluation this time. Every 2 weeks हम रखेंगे एक अपना मेंटरशिप सेशन, दैट विल ऑल्सो बी अगेन लाइव मेंटरशिप सेशन, कि मेंस रेडी हो जाएं बाय दिसंबर 2026। क्योंकि क्या है, प्रीलिम्स के बाद बहुत कम गैप मिल रहा है, अराउंड 80 डेज, और रिजल्ट इस बार की तरह फिर से लेट आया तो और भी कम टाइम मिलेगा। तो उस शॉर्ट पीरियड में ये सब कंसोलिडेट करना, रिवाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो अभी अगर दिसंबर तक मेरा पूरा जीएस और ऑप्शनल कंप्लीट हो गया तो आगे मेरी बल्ले बल्ले है। पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपका सिलेक्शन करवाना, एंड टू इंश्योर दैट की बार हो जीएस में 450 पार। एंड दिस प्रोग्राम, ट्रस्ट मी, विल बी योर one stop solution. We are putting our heart and soul in this initiative, and यही initiative selections भी दिलवाएगा। Hi everyone, so here we are with the ultimate mains program for mains 2027. Now mains से related हमारे जितने भी challenges हैं, quality content, short and crisp notes, consolidation, answer writing, essay, mentorship, सबका this is going to be your one stop solution for mains 2027. And this time UMP is even bigger and better at exactly the same price. मैंने 4 बार मेंस निकाला है, and trust me, it is very easy to clear mains. And जो मेरी सारी learnings हैं वो सब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, and we are putting our heart and soul इस initiative में। पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपका सिलेक्शन करवाना, एंड टू इंश्योर दैट की बार हो जीएस में 450 पार। और हमारा टारगेट यही है कि दिसंबर तक हमारी पूरी मेंस 2027 की प्रिपरेशन कंप्लीट होए, पूरा जीएस ऑप्शनल का पार्ट हो जाए, एंड उसके बाद हम अच्छे से रिवीजन करें एंड फोकस कर सकें प्रीलिम्स पे। तो दिसंबर तक पूरा जीएस हमारे एंड से कंप्लीट हो जाएगा, एंड यही चीज फिर जब 2 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स के बाद, अच्छे से रिवाइज कर अप्लाई कर पाओगे। सो जीएस में 450 प्लस का टारगेट रखकर चलना है। येस, इट इज डूएबल। हमारी ही स्टूडेंट है शांभवी तिवारी, शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 46, एंड उनका जीएस में स्कोर था 461, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन जीएस दिस टाइम। सो हमारा पर्पस यही है, 450 क्रॉस करना है। एंड यूएमपी की जो फाउंडेशन है वो कैसे रखी जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारा, दैट इज योर फेवरेट हिट सीरीज, हिट वीडियोस एंड हिट लेक्चर्स, हाई इम्पैक्ट थीम्स वीडियो लेक्चर्स, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट जीएस सिलेबस, जीएस 1, 2, 3, 4 एथिक्स, सब इसमें कंप्लीट होगा इन अ थीमेटिक मैनर, बिकॉज थीमेटिक मैनर में ही प्रिपेयर करना जरूरी है मेंस में। बार बार सेम थीम्स रिपीट होती है मेंस में। सो वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट सिलेबस, सारे जो कीवर्ड्स मेंशन है सब कंप्लीट करेंगे, और वो भी इस फॉर्मेट में।
बिल्कुल बढ़िया फॉर्मेट में, ये नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने के लिए हमने 5 क्लास लगा दी। हमारी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी ही कंप्लीट हो जाएगी मैक्सिमम 2 क्लास में, 5 आवर्स मानकर चल लो, 5 आवर्स में पूरी इंटरनल सिक्योरिटी। वरना क्या हो रहा है, लोग नक्सलिज़्म ही 2-2 3-3 क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ का कोई पॉइंट ही नहीं है मेंस में। मुझे ये डायरेक्टली पढ़ना है और सीधा जाकर इसे एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करना है, अप्लाई करना है। मेरे टाइम की वैल्यू है। ऑलराइट, मुझे ऑप्शनल भी पढ़ना है, ऐसे भी कवर करना है। सो इसीलिए दीज़ आर योर मोस्ट लव्ड वीडियोज़ एंड थाउज़ेंड्स ऑफ कमेंट्स आए हैं इन वीडियोज़ पे एंड वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव ऑन दीज़ वीडियोज़ एंड इन्हीं फॉर्मेट में वी आर गोइंग टू कवर एंटायर सिलेबस, थीमेटिक, पीवाईक्यू सेंट्रिक, करंट लिंक्ड मैनर में। तो कंप्लीट सिलेबस कवर होगा 1, 2, 3, 4 अपनी हिट सीरीज़ वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से, जो कंप्लीटली है सिलेबस मैप्ड और करंट अफेयर लिंक्ड। तो इसके अलावा कहीं और जाकर पढ़ने की उस टॉपिक को ज़रूरत ही नहीं होगी। कंप्लीट सिलेबस इसी के थ्रू मेंस का आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दैट हेल्प मी क्लियर मेंस 4 टाइम्स, तो वो है यही थीमेटिक मैनर में प्रिपरेशन करना और साथ ही साथ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही सबसे ज़रूरी है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस में हो। तो इस सीरीज़ में हमारा यही फ़ोकस है कि 2013 से लेकर 2026 तक ऑल द इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज सबको हम कवर करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसकी इंट्रो क्या होगी, इसमें मोदी जी के कौन से जुमले डाले जा सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा, वैल्यू एडिशन कैसे करना है। तो सारी चीजें हम कवर करेंगे थीमेटिक सिलेबस वाइज मैनर में एंड उसके बाद उनके सारे 2013 टू 2026 पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे क्लास में ही। मान लो हमने एग्रीकल्चर किया, एमएसपी का टॉपिक पढ़ा या फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जाकर हम उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए होंगे 2013 ऑनवर्ड्स, वो सारे हम पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो यही चीज हमें भी खुद से भी करनी है, चाहे कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर रहे हो, यही चीज आपको खुद भी करनी है। तो हर सब्जेक्ट के 1, 2, 3, 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीवाईक्यूज, उनके स्ट्रक्चर, उनकी अप्रोच एंड मोस्ट ऑफ देम के मॉडल आंसर्स आपको नोट्स में भी डायरेक्टली मिल जाएंगे। नाउ पीवाईक्यू से यही बेनिफिट होता है, बार-बार थीम्स रिपीट होती हैं, तो बस मैं वही पढ़ूंगा और डायरेक्टली रेप्लिकेट कर पाऊंगा अपने एग्जाम में। नाउ इसके बाद योर फेवरेट हिट नोट्स, यस वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव हिट नोट्स के लिए। इनफैक्ट हमारे जो टॉपर्स थे उन्होंने भी बार बार ये रिकमेंड किए हैं। यू कैन वॉच द टेस्टिमोनियल्स हमारे टॉपर्स के, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड सम ऑफ देम। AIF 48, अनिकेत रंजन 46 एंड a lot of other toppers, सब ने बार बार बोला है that they loved these notes. Now hit notes हमें मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि अपने नोट्स कंसोलिडेट कैसे करें, ठीक है? एंड उन्हें कैसे शॉर्ट क्रिस्प वन पेजर बनाया जाए। तो यही हमारे नोट्स होंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी वन पेजर। कुछ थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंडेड हैं ताकि पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाए। तो दीज़ नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एवरी टॉपिक के लिए, पूरे सिलेबस के 1, 2, 3, 4। इसके अलावा और कोई नोट्स रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड इन नोट्स में है हमारा क्या, रेडीमेड इंट्रोडक्शंस, रेडीमेड कंक्लूजन। साइक्लोन का टॉपिक लिया, डायरेक्ट यही मुझे वहां पर जाकर पेपर में एग्जाम में लिखनी है इंट्रोडक्शन, साथ में एग्जांपल्स। फिर जो मेरा डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, कितने परसेंट इंडिया वल्नरेबल है, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर क्या उसकी कंडीशंस हैं, साथ में आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ओशन वार्मिंग, इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो मोडोकी, अगर ये सब कीवर्ड्स मैं अपने आंसर्स में नहीं डालूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे मेंस में। सो वो सारे कीवर्ड्स, रिपोर्ट्स, डेटा पॉइंट्स, एज इट इज एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द नोट्स। एंड इसमें हमारी करंट अपडेट्स, केस स्टडी, सर्वे, बजट, वैल्यू एडिशन सब कुछ रहने वाला है। इसके अलावा और कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड एंड ये बस डायरेक्टली रेप्लिकेट करना है। जिसने पहले मेंस लिखा होगा उसे पता होगा कि आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट, कोई भी डिजास्टर पे, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आए, मेरे को ये डालकर दिखानी ही है एग्जामिनर को, तभी वो मुझे मार्क्स देगा। सिमिलरली ये देख लो सोसाइटी का, ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जब तक मैं कीवर्ड्स अपने आंसर में दिखाऊंगा नहीं ना, तो मुझे सोसाइटी में अच्छे मार्क्स मिल ही नहीं सकते। सो ये रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ हमारे एग्जाम्पल्स, कीवर्ड सब कुछ मिलेगा। जैसे एक और ये टॉपिक होता है ग्लोबलाइजेशन या ग्लोकलाइजेशन, उससे कैसे फिर होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर भी हो रहा है, ग्लोकलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिखाओ डालकर कि उसका फूड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि पहले मैकडॉनल्ड्स बाहर तो था बीफ बर्गर, बट इंडिया में ये वो चला नहीं सकता, इसीलिए उसने निकाला आलू टिक्की बर्गर, पनीर टिक्का पिज्जा लेकर आए वो, ठीक है?
स्पाइडरमैन आई हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में, भोजपुरी गुजराती में स्पाइडरमैन आई। तो ये सारे एग्जांपल्स जब तक मैं वहां पर डालकर दिखाऊंगा नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड ऑल दीज एग्जांपल्स, ये सब मेरे को मिलेंगे इन्हीं नोट्स में। जैसे सोसाइटी में हम पढ़ते हैं कि मैरिज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैरिज पर हम दिखाएंगे कि डेटिंग एप्स आ गई, बम्बल, हिंज, टिंडर तो आ गए, बट वहां पर भी जाकर वो फिल्टर लगा रहा है किसके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर। सो इससे मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी से मेरा स्कोर आएगा। सो दीज नोट्स कैसे बने हैं, ये नोट्स है मेरी 6 साल की मेहनत। ये देखो, दीज आर द वन पेजर नोट्स मैंने अक्रॉस अपनी जर्नी जो बनाई थी, बेस्ड अपॉन टॉपर नोट्स, बाहर से कंटेंट लिया, करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करी, उन सब के बाद मॉडल आंसर्स एक्सेट्रा के बाद ये नोट्स मैंने बनाए थे। एंड ये जो हिट नोट्स हैं, इन्हीं मेरे नोट्स से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं हमने, एंड फर्दर इसमें एडिशनल वैल्यू एडिशन किया है। ऑलराइट, सो हर सब्जेक्ट के ये नोट्स मिलेंगे। जैसे एयर पॉल्यूशन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट लिख दो, डेटा लिख दो, सीधा बताओ कि 8.1 मिलियन डेथ्स ग्लोबली हुई एयर पॉल्यूशन की वजह से, दिल्ली का एग्जांपल लिखो। फिर इसमें मेरी केस स्टडीज आती हैं, डायग्राम्स आते हैं। देखो, जैसे ये इंडिया का मैप वल्नरेबिलिटी का अर्थक्वेक में बनाना ही पड़ेगा मुझे, एंड दिस इज प्रैक्टिकल मैप, जैसा वहां एग्जैक्टली बनाना है। मुझे वहां पिकासो नहीं बनना, एम एफ हुसैन नहीं बनना, मुझे वहां पर ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंड ये नोट्स में दिया है, जिसे मुझे डायरेक्टली अपने आंसर में रेप्लिकेट करना है। साथ ही साथ क्लियर इंट्रोडक्शंस, पल्लवास पे कोई भी क्वेश्चन आता था, आई ऑलवेज स्टार्टेड विद दिस, दैट दे वर द पायनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। फिर एक दो के नाम लिख दो उनके रूलर्स के, और लिख दो कि इनको बोलते थे पोएट्री इन स्टोन। अब पल्लवास पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे शुरू कहाँ से करना है, इसी से। और नोट्स में भी यही दिया हुआ है, तो मैं बार बार वही चीज पढ़ रहा हूँ, मल्टीपल रिविजन कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं, रट गया मुझे। कोई भी मुझसे बोलेगा कि पल्लवास पे कोई भी आंसर लिखो, मैं हमेशा आंसर लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ये फायदा है ऐसे कंसोलिडेशन का, ऐसे शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स का, जिन्हें हम डायरेक्टली वहां पर रेप्लिकेट कर पाए। सो ये मिलेंगे विद डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन, सब कुछ इसमें है, करंट अपडेट्स, केस स्टडीज। अब हेल्थ पे कोई भी टॉपिक आता है, उसमें केस स्टडी में हम ग्लोबल एग्जांपल डाल दो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हेल्थ स्टार रेटिंग्स है हमारी। ऑलराइट, तो केस स्टडीज, रिपोर्ट कमिटीज, एंड मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज यू विल बी एबल टू राइट इन नोट्स के बेसिस पर। क्लियर? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, एंड ये नोट्स आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के अक्रॉस जीएस 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा और कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इन्हीं नोट्स में अलग अलग टाइप के डायग्राम्स, एंड इनकी अलग से स्पेसिफिक क्लासेस भी होगी कि ये डायग्राम्स हमने पढ़ तो लिए, देख तो लिए, बट इन्हें यूज कैसे करना है, जीएस 1 में कैसे, 2 में कैसे। तो ये सब भी सिखाया जाएगा क्लासेस में ही। ऐसे ही डेटा पॉइंट्स, ये नहीं कि डेटा पॉइंट्स भर दिए, जो इंपॉर्टेंट है वो दे दिए। अब वुमेन से रिलेटेड बस यही एक पेज याद रखना है डेटा पॉइंट का, बता दो कि हाँ 50 केसेस या 50 क्राइम्स होते हैं एवरी ना आर्ली अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट। तो ये डेटा पॉइंट मेरे को जब तक आंसर में डालूंगा नहीं ना, तब तक वो हाफ मार्क मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। तो अगर अभी मेरा जीएस में 80s 90s में स्कोर स्ट्रक है, मुझे 100 क्रॉस करना है, तो उसके लिए मेरे को ये सब वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। एंड वो सब कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा, और किसकी हेल्प से करना है वो सब चीजें मुझे इन्हीं नोट्स में मिलेगी। तो इंट्रो, कंक्लूजन्स, डेटा, कीवर्ड्स, केस स्टडीज, डायग्राम, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अवर हिट नोट्स। एंड साथ ही साथ अब चैलेंज क्या आता है, मैंने क्लासेस देख ली, मैंने नोट्स रेफर कर लिए, मैंने पढ़ लिया, अब मैं उस चीज को अप्लाई कैसे करूं। मैं वहां आंसर लिखना तो चाह रहा हूं, बट मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, मेरे अंदर डर है, इनर्शिया बना हुआ है, फ्रिक्शन है, मैं आंसर लिख ही नहीं पा रहा। उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है आंसर राइटिंग। So इसीलिए in UMP 2027 for the first time we are bringing daily and live weekly answer writing. Now जो ये daily answer writing है, this will be as per class schedule जो हमने ब्रोशर मेंशन किया हुआ है। तो जिस दिन क्लास होगी ना, उसी दिन जो हमने सुबह टॉपिक पढ़ लिया, मान लो सोसाइटी के हमने 5 टॉपिक्स पढ़ लिए, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, कम्युनलिज्म पढ़ लिया, कास्ट पढ़ लिया, रीजनलिज्म पढ़ लिया। अब उसी 5 टॉपिक्स के यू विल बी प्रोवाइडेड उसी दिन 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो चीज मैंने पढ़ी है उसी को अब मैं जाकर क्या कर रहा हूं, अप्लाई करूंगा। क्लास में मैंने उसके पीवाईक्यू डिस्कशन देख ली, वो उसी दिन क्लास में पीवाईक्यू डिस्कशन हो गई। अब उसी सेम चीज को मैं जाकर क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चन। तो अगेन मल्टीपल साइकिल्स ऑफ रिविजन। तो बार बार मैं वो चीज पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तो मुझे रट जाएगी वो चीज। ठीक है, सो दिस विल हैपन, जिस दिन क्लास होगी उसी दिन यू विल बी प्रोवाइडेड उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, जिन्हें खुद लिखना है। एंड इसमें क्या है, 5 डेली क्वेश्चन में सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना।
बता दूँगा क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके बेसिस पर डू दैट। एंड देन फिर वीकली क्या करेंगे, वीकली हम रखेंगे एक लाइव आंसर राइटिंग का सेशन। मान लो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट हो गए, ठीक है, आंसर राइटिंग में, तो वो सब कैसे डिस्कस होंगे इन द लाइव वीकली आंसर राइटिंग सेशन। ये 5 क्वेश्चंस, मान लो मेरे 3 लेक्चर्स हैं, ठीक है, हर लेक्चर के साथ 5 क्वेश्चंस हैं, तो 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस प्लस इसके बियॉन्ड कुछ और भी हो सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे इन द वीकली आंसर राइटिंग सेशन। तो पिछले हफ्ते मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी आंसर लिखे हैं, वो सब वीकली में रिवाइज होंगे। तो देखो थर्ड राउंड ऑफ रिविजन हो गया। समझ में आया? मैंने पहले पढ़ा, रिवाइज किया, फिर मैंने आंसर लिखे, फिर मेरा रिवाइज हो रहा है, फिर मैं वीकली सेशन में जा रहा हूँ, वो फिर से मेरा रिवीजन हो रहा है वहां पर। तो एक हफ्ते में मैं 3 बार उस टॉपिक को रिवाइज कर पाऊंगा। उसके बाद क्या जरूरत है, कुछ भूलोगे ही नहीं, उसके बाद हमेशा के लिए वो चीज रट जाएगी। बस बार बार जब भी पढ़ना है, टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज किया और जाकर फुल लेंथ टेस्ट लिख दिया। तो दिस विल बी अवर आंसर राइटिंग एंड दिस विल बी एज पर पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू थीम के बेसिस पर ही, पीवाईक्यू इंस्पायर्ड एंड करंट लिंक क्वेश्चन भी इसमें रहने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो सब इसकी हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बियॉन्ड भी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क्स, वीडियोस रहेंगी कि कैसे मेरे को अपनी स्प्राइट अप्रोच यूज करनी है। क्वेश्चन आता है तो मैं उसे कैसे ब्रेक करूं, उसकी इंट्रो क्या होनी चाहिए, अलग-अलग टाइप्स की इंट्रोडक्शन कौन-सी है, कौन-सी टेम्पलेट है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली है इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स की। ऐसे ही कंक्लूजन की कितनी टेम्पलेट्स हैं, डायग्राम कहाँ डालना है, ठीक है? तो जीएस में भी ना 1, 2, 3, 4 सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी-अपनी अप्रोच है। सबके अपने-अपने पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। हिस्ट्री की अलग, उसमें डायग्राम डालना है, ज्योग्राफी आए तो डायग्राम डालना ही है, इंटरनल सिक्योरिटी में डालना है। तो किसकी कैसी अप्रोच है, किसके कंक्लूजन में मोदी जी के जुमले डालें, कोट से स्टार्ट करें, एसडीजीज डालें, ये सब चीजें अक्रॉस द पेपर 1, 2, 3, 4 सिखाई जाएगी। जो अपने फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारी चीजें, स्टेक होल्डर अप्रोच, स्प्राइट अप्रोच, वो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। सो दैट जब ये आंसर राइटिंग करनी है तब अच्छे से कर पाओ। इसके बाद भी जो लाइव वीकली सेशन होंगे, वहाँ फर्दर फिर से आंसर राइटिंग रिलेटेड डाउट्स लेंगे, ठीक है? तो पूरा आंसर राइटिंग का जो आपका चैलेंज है, वो इसकी हेल्प से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फॉर एसे वी हैव अ वेरी स्पेशल फैकल्टी दिस टाइम, जो लेंगे हमारी एसे की क्लासेस, एंड he has scored consistently 140 plus in essay. Yes, 140 plus consistently लेकर आना बहुत मुश्किल है essay में. I know that. मेरा सिलेक्शन essay की वजह से ही रुका था. And this time we have Chandramouli Chaudhary sir to take essay classes. So essay का जो challenge था UMP में, वो भी अब हमने solve कर लिया है. Chandramouli Chaudhary sir will be taking our essay classes. तो sir ने consistently 140 plus लेकर आए हैं, and sir has given 4 UPSC इंटरव्यूज। तो एसए की बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है फाइनल सिलेक्शन में, होली ट्रिनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एसए की प्रॉब्लम ये अब सॉर्टेड है। चंद्रमौली सर विल बी टेकिंग अवर एसए क्लासेस एंड उसमें फिलोसॉफिकल एसेज, ठीक है, फिर थीम बेस्ड एसेज, उनका स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे डिफरेंशिएट करें हम अपने एसेज को कंपेयर टू जो बाकी सबके चल रहे हैं, तो वो सब चीजें सर सिखाएंगे इन्हीं क्लासेस में। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एथिक्स। नाउ आई हैव इंप्रूव्ड माय एथिक्स का स्कोर 88 से 134 पर लेकर गया। आई नो व्हाट इज वर्किंग इन एथिक्स। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास आता है एथिक्स में, हम क्या करते हैं, बार-बार महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बस ये एग्जांपल्स कोट करते रहते हैं। इनके बेसिस पर एथिक्स में मार्क्स मिल ही नहीं सकते। एग्जामिनर भी हमें गांधी जी समझेगा और 0 नंबर दे देगा। सो दिस वोंट वर्क इन एथिक्स। तो एथिक्स में जो चीज काम करती है, दैट विल बी टॉट टू यू। कंप्लीट हमारी 14 टू 15 क्लासेस विद केस स्टडीज, कोड बेस्ड क्वेश्चन, कंप्लीट हमारा सेक्शन ए की थ्योरी विद ऑल द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड करंट लिंक जो अप्लाइड थीम्स बन सकती है, वो सब हम कवर करेंगे एंड यू विल बी टॉट एवरीथिंग इन एथिक्स। पूरा एथिक्स हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड साथ ही साथ इसके जो भी वैल्यू एडिशन है, एग्जांपल्स हैं, जुमले हैं, ठीक है? अब जैसे स्पोर्ट्स के एग्जांपल डालने बहुत जरूरी है, लॉट ऑफ यू आर स्टिल नॉट एडिंग। माइथोलॉजी के एग्जांपल्स डालो, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है तो कृष्ण ने अर्जुन का डालो, थाला का डालो, एमएस धोनी कैप्टन कूल लिख कर आओ, मीराबाई चानू, मिल्खा सिंह, इन सबके जब तक एग्जांपल्स डालोगे नहीं, एग्जामिनर मार्क्स देने ही नहीं वाले आपको। एंड ये सब चीजें, ये सब एग्जांपल्स, वैल्यू एडिशन, डायग्राम, सब कुछ मिलेगा आपको इन्हीं क्लासेस में, इन्हीं नोट्स में। एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू, कैसे हमारा एथिक्स का स्कोर इंप्रूव किया जाएगा। एंड आई हैव माय मेंटीज
जो कंसिस्टेंटली 120 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं विद द सेम स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच। सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है जो बार-बार काम कर रही है एंड उसी बेसिस पर हम कंप्लीट एथिक्स कवरेज करेंगे इसी इनिशिएटिव में। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है एथिक्स के लिए भी। And first time ever in this industry, we are bringing accountability too. So सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? डिसिप्लिन रहना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना कि हाँ, हमारे ऊपर कोई एक एक्सटर्नल चेक लगा रहे कि मैं अपना जो टारगेट्स है उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, क्या मेरी प्रोग्रेस है। तो उसके लिए वी हैव क्रिएटेड दिस स्पेशल अकाउंटेबिलिटी टूल। अब इसमें क्या होगा, डेली पोर्टल पर जाकर यू कैन चेक इन कि हाँ, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, रिवीजन हो गई, नोट्स हो गए, मैंने कितने पीवाईक्यूज लिखे, मेरा पिछले टेस्ट में कितना स्कोर आया। उसके बेसिस पर यू विल बी असाइन्ड एक स्पेशल मेथोडोलॉजी यूज कर अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी स्कोर एंड यही स्कोर कंपेयर होगा अक्रॉस पूरे बैच में आपके जो हैं। दिस विल बी कंप्लीटली एनोनिमस, किसी को किसी का नाम नहीं दिखेगा, बस ओवरव्यू दिखेगा कि हाँ, मेरी ये प्रोग्रेस चल रही है कंपेयर टू माय क्लासमेट्स या कंपेयर टू माय बैचमेट्स। एंड एक और चीज इसमें, इफ यू स्किप द क्लासेस या अपडेट नहीं करते 5 डेज तक, उसके बाद यू विल बी गेटिंग नज ईमेल्स, अपने आप आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आएंगे एंड वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट के ईमेल ऑटोमेटिकली आपको आते रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गुड टूल जो अभी इस बार हमने बनाया है टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड टू इंश्योर की डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई होती रहे। राइट, तो इस पे अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी, फिर कंपैरिजन विद बैचमेट्स सब कुछ चलता रहेगा एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन रहेगी इस जर्नी में। एंड देन as a lot of you were asking कि टेस्ट सीरीज लेकर आओ, टेस्ट सीरीज लेकर आओ, so we have also incorporated 8 full length tests with evaluation this time. Now again evaluation की वजह से there is a slight increase in cost, but उसके लिए we have created a separate batch UMP plus. तो UMP में भी टेस्ट तो मिलेंगे but they will be evaluated only in UMP plus. So 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और वही फॉर्मेट रखा है कि मान लो GS1 कंप्लीट किया, उसके बाद इमीडिएटली रिवाइज करो और GS1 का फुल लेंथ टेस्ट दो, देन 2 किया, उसके बाद रिवाइज करो, उसका फुल लेंथ टेस्ट दो। यही पूरी प्रोसेस चलेगी। मैं आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ, मैं वीकली आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहा हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम और इनिशिएटिव यू वुड हैव प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड यही पर्पस है हमारा कि बार बार मल्टीपल रिविजन्स हो जाएं। GS1 किया तो उसके बाद उसका टेस्ट, 2 किया तो उसके बाद उसका टेस्ट एंड अगेन मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन हो जाए। एंड ये सारे जो हमारे टेस्ट हैं, दिस विल बी कंप्लीटली एज पर यूपीएससी स्टैंडर्ड्स, क्वेश्चन पेपर भी एंड साथ ही इनकी QCAB भी मिलेगी। तो अगेन वही फायदा हो रहा है इससे भी कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन होगी और जो मेरा आंसर राइटिंग का डर है वो पूरी तरह इससे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा निमोनिक्स। नाउ पढ़ तो लिया बट उसे याद कैसे किया जाए, रटा कैसे जाए, क्योंकि वहां पर पेपर लिखते हो तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे 20 सेकंड में बस सोचना है और लिखना शुरू करना है। तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है, उसका सॉल्यूशन भी है निमोनिक्स। तो ऐसे निमोनिक्स बनाए हुए हैं, अब ये चैट जीपीटी से नहीं बनाए, सब खुद बनाए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते हम कि चैट जीपीटी से निमोनिक्स बनाकर निमोनिक के नाम पर कुछ भी बेचना शुरू कर दो। सो दीज हैव बीन मेड कंप्लीटली मैनुअली बाय आवरसेल्व्स। जैसे वुमेन रिलेटेड इशू क्या है, जेंडर की बात होती है तो उसका निमोनिक है जेंडर। एजुकेशन से रिलेटेड आएगा तो उसका निमोनिक क्या बनाया है, एजुकेशन। तो ऐसे निमोनिक हैं जिसके बेसिस पर हाई क्वालिटी 7 to 8 पॉइंट्स इमीडिएटली सेकंड्स में जनरेट करो और डायरेक्टली वहां पर आंसर में लिख कर आओ, रेप्लिकेट कर दो, सीधा सीधा उठाओ और लिख दो। सो ये सब निमोनिक्स ऑल द इंपॉर्टेंट थीम्स के जहां जहां भी जरूरत होगी वो सब उसी टाइम लेक्चर्स में विल बी प्रोवाइडेड टू यू। देखो जैसे ये था हमारा पॉज्ड, फिर इंटरनल सिक्योरिटी का ही एक और निमोनिक है सिक्योरिटी। समाधान तो सबको ही पता होगा। तो ये सब विल बी टॉट टू यू इन द क्लासेस। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, टॉपर कॉपी एनालिसिस। तो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तो वो रहेंगे हमारे सेशंस, उसके बियॉन्ड भी हम साथ साथ उसमें टॉपर कॉपी एनालिसिस भी करेंगे। बिकॉज मैंने क्या बोला है, सबसे अच्छी कॉपी किसकी है, दिव्या मिश्रा की। टॉपर कॉपी से ही हमें पता चलता है कि कैसे स्कोर इंप्रूव किया जाए, व्हाट वर्क फॉर देम। एंड मैंने भी यही फॉलो किया। आई ऑल्सो फॉलो दिव्या मिश्राज कॉपीज एंड मेरा भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला मुझे अपने स्कोर में सिग्निफिकेंटली। देखो जैसे एथिक्स का था, द्रौपदी का लिखा, भीष्म का लिखा और एग्जाम्पल लिखकर प्रेजेंटेशन भी देखो, बॉक्स किया एग्जाम्पल को, हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया,
ठीक है? तो ये सब चीज़ें कैसे समझ में आती हैं? ये सब चीज़ें समझ में आती हैं टॉपिक कॉपी से। कैसे इंट्रो लिखा जाए, कहाँ एग्ज़ाम्पल डालने हैं, किस-किस टाइप के डाले, कहाँ डायग्राम डाला। पॉलिटी में भी दिव्या मिश्रा ने ग्राफ बनाए हैं। तो दैट थिंग आई हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड एंड नोट्स में भी वो ग्राफ्स आपको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें टॉपिक कॉपीज़ से समझते हैं एंड अगेन आंसर राइटिंग सेशंस में ही हम टॉपिक कॉपीज़ भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक ये सिग्निफिकेंट चीज़ है, केस स्टडीज़ के लेक्चर में, वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, ये दिव्या मिश्रा की कॉपी से ही मैंने सीखी थी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग्स हैं टॉपिक कॉपी से, वो सब भी रिफ्लेक्ट होंगी हमारे आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी सेशंस में। देन आता है हमारा ग्रुप मेंटरशिप। अब वीकली लाइव आंसर राइटिंग तो हो रही है, बट इसके बियॉन्ड भी हमें जो डाउट्स रहेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है मेंटरशिप। सो आई विल बी योर मेंटर एंड मेंटरशिप के लिए हम बनाएंगे एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप, जिसपे अनलिमिटेड 24/7 कभी भी कितने भी डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो। इसके बियॉन्ड क्या होगा? बाय वीकली एवरी 2 वीक्स हम रखेंगे एक अपना मेंटरशिप सेशन, दैट विल आल्सो बी अगेन लाइव मेंटरशिप सेशन, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन-सा सोर्स रेफर करना है, सोर्स तो वैसे ही सारे नोट से कंप्लीट हो जाएगा, बट किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, रिवाइज कैसे करें, ऑप्शनल कैसे बैलेंस करें, आंसर राइटिंग में फिर भी हो सकता है कोई इश्यू आ रहा हो। तो जितने भी चैलेंजेस हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चैलेंज, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसी ग्रुप मेंटरशिप सेशन में, ताकि मोटिवेटेड रहें, टू वे कम्युनिकेशन होता रहे, मैं भी आपकी बात समझूँ, प्रोग्रेस समझूँ एंड आप भी इन लाइन विद दैट प्रिपेयर करते रहो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये अपने मेंटरशिप सेशंस। तो दीज़ आर गोइंग टू बी लाइव एंड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिस पे आप अनलिमिटेड 24/7 कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो ओवरऑल हमारा पर्पस और टारगेट यही है कि मेंस रेडी हो जाएं बाय दिसंबर 2026, क्योंकि क्या है, प्रीलिम्स के बाद बहुत कम गैप मिल रहा है, अराउंड 80 डेज, और रिजल्ट इस बार की तरह फिर से लेट आया तो और भी कम टाइम मिलेगा। तो उस शॉर्ट पीरियड में ये सब कंसोलिडेट करना, रिवाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो अभी अगर दिसंबर तक मेरा पूरा जीएस और ऑप्शनल कंप्लीट हो गया तो आगे मेरी बल्ले बल्ले है। बस मुझे रिवाइज करना होगा वहां पर जाकर, और 1-2 फुल लेंथ टेस्ट और लिखकर प्रैक्टिस कर लेना एंड यू विल बी सॉर्टेड। मेरे नोट्स, वैल्यू एडिशन, कंटेंट, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ सॉर्ट हो रहा है बाय दिसंबर। एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड एंड विल बी सॉर्टेड बाय दिसंबर। तो यही चीज है और यही मेरा भी पर्पस है, टारगेट है कि दिसंबर तक पूरा मेंस फ्री हो जाए, जिसके बाद जनवरी से हमारा फोकस चला जाए प्रीलिम्स पर, हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू कर दें। सो यही चीज है एंड दीज आर अवर डायरेक्ट हिट्स जो मेंस में आए थे। अ लॉट ऑफ डायरेक्ट हिट्स, पिछली बार तो हम खाली जीएस3 पे फोकस कर रहे थे, उसमें भी देयर वर अ लॉट ऑफ डायरेक्ट हिट्स एंड इस बार देयर विल बी इवन मोर डायरेक्ट हिट्स। जस्ट वेट एंड वॉच, दिखाएंगे इस बार भी कितने आएंगे। सो देखो, डायरेक्टली फूड प्रोसेसिंग सिंपल डायग्राम भी दिया था, आलू से सोने वाला हमेशा बनाना है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, अगेन सिमिलर डायग्राम बनाना ही है, एज इट इज नोट्स, एज इट इज ये अप्लाई करना था वहां। फिर पूछा था उसने एनवायरनमेंट में कितनी आईएनडीसीज है हमारी, क्या अपडेट्स हैं, वो सब चीजें हमने कवर करी थी। सिमिलरली ये वाटर स्कार्सिटी पे था, तो उसमें ग्राफ भी दिया हुआ है नोट्स में कि पहले हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इतना था, अब इतना है, अब इतना है। तो ये सब चीजें ही हमारा कोर वैल्यू एडिशन, केस स्टडीज, वैल्यू एडिशन, ये सब बॉक्स बनाकर वहां डालो अपने आंसर्स में। वो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी एंड देयर विल बी इवन मोर डायरेक्ट हिट्स हमारे नोट से एंड लेक्चर से दिस टाइम इन मेंस। एंड thank you for all the love and support that you have given us. That is the motivating force for us, जिसकी वजह से we keep on making such more videos and bring such initiatives. See, these are the feedback हमारे जो पुराने students हैं उनका, कि the content was top notch, to the point, quality and well structured notes, जिसने directly help किया उन्हें exam में, and बिल्कुल became a cakewalk with the help of our content and our notes. See, क्या लिखा है, your course was worth every penny. बहुत बहुत हेल्प मिली इस कोर्स से। एंड नॉट ओनली दीज, यूट्यूब पर भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वी विल कीप ऑन वर्किंग इवन हार्डर। एंड इसीलिए यूएमपी में भी हम नए इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं सो दैट इसको कंप्लीटली वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया जा सके। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल, डिटेल शेड्यूल ब्रोशर में ही आई हैव एडेड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये होगी हमारी GS1 से स्टार्ट, वी विल बी कवरिंग GS1। तो जिस दिन जो क्लास है उस दिन उसी की क्लास होगी एंड उसी के साथ डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मान लो ये डे 1 हो गया, देन दिस विल बी डे 2, दिस विल बी डे 3, दिस विल बी डे 4, ऐसे जिस दिन क्लास है उसी दिन उसके साथ क्वेश्चन
एंड देन हमारी वीकली आंसर राइटिंग। एंड 29 जून को हम रख रहे हैं अपना ओरिएंटेशन सेशन, दैट विल बी ओपन फॉर ऑल। सो यू आर ऑल इनवाइटेड, आ जाना। तो पहले ही हम टारगेट कर रहे हैं, इनिशियली GS1 से स्टार्ट करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, और लास्ट में हमने GS2 रखा हुआ है, एंड उसके बाद भी फुल लेंथ टेस्ट है। तो ओवरऑल अगर हम लेक्चर्स देखें तो 23 दिसंबर का टारगेट है, क्रिसमस से पहले पहले सारे लेक्चर्स निपटा देंगे, पूरा मेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज करो, टेस्ट लिखो, एंड फिर प्रीलिम्स पे फोकस करो, शिफ्ट कर जाओ प्रीलिम्स पे। यही प्रैक्टिकल अप्रोच है, एंड यही अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है। कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर रहे हो, बट फॉलो द सिमिलर अप्रोच। यही टारगेट रखना कि दिसंबर तक GS और ऑप्शनल अपना जितना ज्यादा हो सकता है कंप्लीट कर कर रख लो। क्लियर? सो डिटेल शेड्यूल एंड दिया हुआ है हमने ब्रोशर में, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड दीज वर अवर टॉपर्स। शांभवी 461 स्कोर आया GS में, शी वाज अ पार्ट ऑफ UMP। अगेन अनिकेत also scored very well, he was also my personal mentee। and फिर आकाश, again my personal mentee, अनिंद्या और Sanidhya, they all have benefited a lot from these initiatives, and you can check out their testimonials। and these were हमारे 2024 के सक्षम। सो कमिंग टू द प्राइज नाउ, प्राइज इज एग्जैक्टली सेम जो पिछली बार है हमारा, विच इज 8,999। तो UMP का प्राइस इज एग्जैक्टली सेम, जस्ट बिकॉज वी हैव एडेड 8 फुल लेंथ टेस्ट एंड उनकी इवेल्युएशन। तो जो UMP प्लस है उसका प्राइस है 13,999। एंड अनदर गुड न्यूज, वी आर प्रोवाइडिंग 10% ऑफ UMP plus per as an early bird offer, so you can enroll with the code UMP। So you can use this code for 10% discount, and keep one thing in mind, these prices are inclusive of GST। हम ऐसा नहीं करते कि यहाँ प्राइस लिख दिया फिर 2000 और GST लगा दो, these are all inclusive of GST। and UMP पर additional 10% discount is available। now जो UMP और UMP plus में main difference है वो यही difference है सिर्फ कि UMP plus में 8 full length test की evaluation भी होगी, which will not be there in UMP। बस इतना ही डिफरेंस है, उसमें भी टेस्ट प्रोवाइड करेंगे बट इवेल्युएशन नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है। सो दिस इज द कोड यू कैन यूज टू एनरोल, एंड वेबसाइट का लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर जाकर सिलेक्ट कर लेना किस में एनरोल करना है, ब्रोशर, सैंपल नोट, सब कुछ वहां पर अपलोडेड है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ऐसा आ जाएगा, बाय नाउ कर लेना 2027 के लिए, एंड दिस इज फॉर UMP प्लस। सो लेट अस स्टार्ट विद इट नाउ, एंड टारगेट करना है कि दिसंबर तक हमें अपना मेंस कंप्लीट करना है। And this program, trust me, will be your one-stop solution। We are putting our heart and soul in this initiative, and यही initiative selections भी दिलवाएगा। Trust me with that। And with this note, let us wrap up। इसके बाद कोई और queries हैं, कोई और doubts अगर आते हैं, so you can always reach out to us। We have provided our contact information, email, phone number, सब कुछ available है। Call कर देना, email कर देना या text कर देना, you will hear back from us। Alright, so let us give our best and let us conquer mains। आओ पूरी जान डालते हैं और कंप्लीट करते हैं मेंस प्रिपरेशन बाय दिसंबर। So goodbye, take care and study well।